आप में से बहुत लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं बट कंफ्यूज रहते हैं कि एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करें कि लमसम या वन टाइम इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि कुछ लोग का मानना है कि एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए और कुछ लोगों का मानना है कि लमसम या वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो चलिए हम इस वीडियो में ये सब चीज़ समझते हैं इन एवरी एस्पेक्ट्स, और मैं इस वीडियो को 4 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा, जिसमें पहला पार्ट रहेगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एसआईपी एंड लमसम इन्वेस्टमेंट। नंबर 2 जिसमें मैं आपको उसके बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स बताऊंगा। थर्ड पार्ट विल बी हम एक कंपैरिजन करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे 1 ईयर, 3 एंड 5 ईयर रिटर्न ऑफ एसआईपी एंड लमसम इन्वेस्टमेंट ऑफ द मार्केट। फोर्थ पार्ट में हम बताएंगे आपको बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड। इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये म्यूचुअल फंड सीरीज़ का मेरा तीसरा वीडियो है। पहले 2 वीडियो को आपने बहुत ही पसंद किया था और मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कार्ड्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें पहले वीडियो में मैंने बेस्ट 5 म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताया, जिसके साथ हाउ टू सेलेक्ट बेस्ट म्यूचुअल फंड भी मैंने बताया था। एंड सेकेंड वीडियो मैंने प्रैक्टिकली आपको सिस्टम के थ्रू बताया है कि आप एक बेस्ट म्यूचुअल फंड ढूंढ कैसे सकते हैं, किस पैरामीटर्स को देख के ढूंढ सकते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम सी रौनक रामरायका। वेलकम यू ऑल टू द चैनल माइंड योर फाइनेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो हम म्यूचुअल फंड में 2 तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। नंबर 1 इज़ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, दैट इज़ एसआईपी, एंड नंबर 2 इज़ लमसम और वन टाइम इन्वेस्टमेंट। तो एसआईपी जैसा कि नाम है उसका, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, हम इसमें मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब हम अपने रेगुलर सोर्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं, लाइक सैलरी इनकम और एनी अदर इनकम जो हम मंथ टू मंथ अर्न करते हैं और उससे मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उससे हम एसआईपी बोलते हैं। और अगर हमें कोई इकट्ठा कोई इनकम मिला है या कोई पैसा मिला है, लाइक फ्रॉम बोनस, आप सेल ऑफ प्रॉपर्टी करके आपको अमाउंट मिला है, या इन्वेस्टमेंट आपका मैच्योर हो गया तो आपको इकट्ठा कुछ ज़्यादा पैसा मिल गया और आप उसे एक बार में ही इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं म्यूचुअल फंड में, उसे कहते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट। चलिए तो अब हम बेनिफिट्स और ड्रॉबैक की बात करते हैं। तो अगर हम एसआईपी का बेनिफिट देखेंगे तो एसआईपी में आप बहुत कम अमाउंट से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एज लो एज 500 रुपीज़। तो इसमें बहुत सारे छोटे इन्वेस्टर्स भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और सेविंग्स कर सकते हैं। नंबर 2, इसमें आपको मार्केट ट्रैकिंग करने का कोई ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए आपको अगर नॉलेज नहीं है मार्केट की या शेयर मार्केट की, तो आपको मार्केट ट्रैकिंग नहीं करना पड़ता है। इसमें आप मंथली एक रेगुलर इन्वेस्टमेंट आप करते रहते हैं और इससे आपको एक और बेनिफिट मिलता है कि आपका जो कॉस्ट है वो एवरेज आउट हो जाता है। आप बढ़े हुए मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप गिरे हुए मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपका जो कॉस्ट है वो एवरेज आउट हो जाता है, जिससे आपको लॉन्ग रन में आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करने से और एक बेनिफिट होती है कि आपकी हैबिट ऑफ सेविंग हो जाती है, तो ये भी एक अच्छी बात है। इसके ड्रॉबैक्स की बात करें तो जैसा कि कॉस्ट एवरेज आउट होता है वैसे ही रिटर्न्स भी एवरेज आउट हो जाते हैं, तो आपको रिटर्न्स भी एक एवरेज ही रिटर्न्स मिलते हैं। अब हम बात करें अगर लमसम के बेनिफिट्स की, तो उसमें क्या होता है कि आप हाई रिटर्न ले सकते हैं या अपने रिटर्न को मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऑफ विंडफॉल गेंस। आपको एक मुश्त कुछ पैसा मिला है, लाइक कोई प्रॉपर्टी सेल करके, तो जो बड़ा अमाउंट आपको मिला है उसको आप तुरंत इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा मल्टीप्लाई करके रिटर्न कमा सकते हैं। सेकेंड बेनिफिट होता है कि अगर आप मार्केट टाइमिंग करके इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब गिरे हुए मार्केट में, बॉटम मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे लमसम की, तो आपको लॉन्ग रन में बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा इन कंपेयर टू एसआईपी। बट इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी है। ड्रॉबैक्स क्या है कि अगर मार्केट बहुत वोलेटाइल है, मतलब बहुत ऊपर नीचे होता है, या फिर लीनियर मार्केट है या फिर डाउनफॉल मार्केट है, तो उस केसेस में अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये आपको या तो बहुत कम रिटर्न्स देगा या नेगेटिव रिटर्न्स देगा। तो अगर हम रिटर्न्स की रिस्क की बात करें तो अगर एसआईपी में आपका रिस्क रिटर्न के पर्सपेक्टिव में इतना है तो आपका लमसम में इतना हो जाता है। चलिए तो अब हम कंपेयर करते हैं 1 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर रिटर्न ऑफ एसआईपी एंड लमसम या वन टाइम इन्वेस्टमेंट और समझते हैं कौन बेटर है। तो अब आप अपनी स्क्रीन पे एक चार्ट देख रहे होंगे जिसमें मैंने मेजर बेंचमार्क को कवर किया है। जैसा पहला है निफ्टी 100 TRI, दैट इज टोटल रिटर्न इंडेक्स, इट रिप्रेजेंट द लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। वैसा ही दूसरा
मिड कैप म्यूचुअल फंड को रिप्रेजेंट करता है, तीसरा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को रिप्रेजेंट करता है, चौथा फाइनेंशियल सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है और पांचवा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को कवर करता है। इन सब बेंचमार्क से हम मेजर म्यूचुअल फंड्स एंड मेजर मार्केट को कवर कर लेंगे और हम ये नहीं देखेंगे कि कौन क्या बोलता है, हम ये देखेंगे कि मार्केट क्या बोलता है, आपको एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए या लमसम के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अब अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखें तो 1 ईयर रिटर्न आप देखेंगे तो हर केसेस में आपका लमसम बेटर रिटर्न दे रहा है। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ कोरोना में मार्केट इतना नीचे चल गया था कि उसके बाद से आज तक अभी अपवर्ड ट्रेंड ही चल रहा है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि अपवर्ड ट्रेंड की सिचुएशन में लमसम इज़ बेटर, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। बट अगर आप 3 ईयर और 5 ईयर रिटर्न को कंपेयर करेंगे तो आप ये देखेंगे कि 1 ईयर में लमसम ने इतना अच्छा परफॉर्म किया, बट 3 ईयर और 5 ईयर में उसके बाद भी आपका एसआईपी इज़ बेटर। ऐसा क्यों? क्योंकि मार्केट हर समय अपवर्ड ट्रेंड में तो रहेगा नहीं, कोरोना हर समय तो नहीं होगा, तो मार्केट थोड़ा फ्लक्चुएट कर सकता है, थोड़ा वॉलेटाइल होगा या ज़्यादा वॉलेटाइल होगा, या फिर लीनियर मार्केट होगा या लो डाउन ट्रेंड भी हो सकता है। तो इन सारे सिचुएशन में आपको, जैसा मैंने पहले भी बताया, कि एसआईपी इज़ बेटर। तो अब इससे हम क्या समझ सकते हैं कि अगर आपको पता है कि अभी मार्केट डाउन है या फिर अपवर्ड ट्रेंड चल रहा है तो आप लमसम के थ्रू या वन टाइम इन्वेस्टमेंट करेंगे, और अगर मार्केट वोलेटाइल है या फिर लीनियर है या फिर डाउन ट्रेंड में है, उस केसेस में आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहिए आपको। तो अगर हम इन सारी चीज़ों को समराइज़ करें और एक डिसीजन बताए कि नॉर्मल इन्वेस्टर अगर है तो उसे क्या करना चाहिए, तो चलिए अब हम ये समझते हैं। तो अब अगर हम बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड की बात करें तो हम इन्वेस्टर्स को 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। नंबर 1, जो मार्केट को ट्रैक नहीं कर सकते या मार्केट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते या उन्हें मार्केट का कोई नॉलेज नहीं है। दूसरे वो लोग जो कि मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जिन्हें फाइनेंशियल मार्केट का थोड़ा नॉलेज है और वो शेयर बाज़ार को समझते हैं। तो हम पहले अगर टाइप की इन्वेस्टर्स की बात करें जो मार्केट ट्रैक नहीं कर सकते, उनके पास भी 2 तरह की सिचुएशन हो सकती है कि वैसे इन्वेस्टर्स के पास सिर्फ मंथली इनकम आती हो, सैलरी इनकम या अदर इनकम जो मंथली बेसिस में आती हो, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो एसआईपी कराएंगे और वो उनके लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट रहेगी, क्योंकि आपको इसमें मार्केट के एवरेजिंग का भी बेनिफिट मिल जाएगा और अच्छे रिटर्न भी मिलेंगे और रिस्क भी कम रहेगा। तो अगर इनके पास कुछ सिग्निफिकेंट अमाउंट है या कोई विंडफॉल गेंस है, तो जैसा कि ये इन्वेस्टर्स मार्केट की नॉलेज नहीं रखते हैं, मार्केट ट्रैक नहीं कर सकते, तो अगर ये एक साथ ही उस अमाउंट को इन्वेस्ट करेंगे म्यूचुअल फंड में, तो हो सकता है कि उन्हें कम रिटर्न मिले या नेगेटिव रिटर्न मिले अगर मार्केट अप हो तो इनके लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटजी रहेगी कि ये अपने लमसम अमाउंट को शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको डेट म्यूचुअल फंड के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि इसमें फिक्स्ड रिटर्न मिलते हैं। तो अगर ये शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो इन्हें 7 to 10% का अप्रॉक्सीमेटली रिटर्न मिल जाएगा, और धीरे धीरे ये एसआईपी रूट के थ्रू इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो इन्हें बेस्ट रिटर्न मिल सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि वैसे लोग जो कि मार्केट को ट्रैक कर सकते हैं या जिन्हें मार्केट की नॉलेज है, तो उनके पास भी यही 2 सिचुएशन है कि पहला, उनके पास मंथली इनकम है, दूसरा उनके पास कोई सिग्निफिकेंट अमाउंट है। तो अगर उनके पास कोई मंथली इनकम है तो उनके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी रहेगी कि वो उस मंथली इनकम को एसआईपी रूट के थ्रू डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें, जहां उन्हें 7 to 10% की रिटर्न मिलेगी, और वेट करें मार्केट को बॉटम होने का, और बॉटम के सिचुएशन में वो लमसम इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करें जहां उन्हें बेस्ट रिटर्न मिल सकते हैं। और अब अगर उनके पास कोई सिग्निफिकेंट अमाउंट है तो उन्हें उसे डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए और मार्केट टाइमिंग का वेट करना चाहिए, और जब मार्केट बॉटम में रहे तो उन्हें डेट फंड से निकाल के इक्विटी म्यूचुअल फंड में स्विच कर देना चाहिए, तो वो उनको बेस्ट रिटर्न वहाँ मिल सकता है। अब कुछ तीसरे टाइप के भी इन्वेस्टर्स होते हैं जिन्हें मार्केट की तो नॉलेज होती है बट उनके पास टाइम नहीं होता उसे ट्रैक करने के लिए। तो उन टाइप के इन्वेस्टर्स को इन दोनों स्ट्रैटेजी का बेनिफिट लेना चाहिए और 50-50 इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लाइक 50% एसआईपी के थ्रू और 50% थ्रू डेट फंड एंड देन लमसम इन्वेस्टमेंट जब मार्केट बॉटम में हो। और मैं भी इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करता हूँ। तो अगर एट द एंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन, और बेल आइकॉन दबाते के साथ ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा।